आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। देश भर में योग दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत तमाम राज्य नेताओं ने अलग अलग जगहों पर योग दिवस के कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क से संदेश जारी कर देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि योग ही भारत की अपील पर 180 देशों का योग और को लेकर साथ आना ऐतिहासिक है। योग ने हमें एकजुट किया है। वहीं देश भर में अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने योग करके सीधा संदेश दिया है, करेंगे योग तो रहेंगे निरोग। वहीं योगी आदित्यनाथ, यूपी के मुख्यमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जेपी नड्डा, बीजेपी अध्यक्ष और राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्री स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत, केंद्रीय मंत्री, ये तमाम मंत्री और मुख्यमंत्री के द्वारा, राजनेताओं के द्वारा योग किया गया है। और ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में जहां गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योग करते नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार में बाबा रामदेव के साथ योग करते नजर आ रहे हैं। तीसरी तस्वीर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे योग करते नजर आ रहे हैं। वहीं चौथी तस्वीर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा योग करते नजर आ रहे हैं। वहीं पांचवी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह IMF विक्रांत में योग करते नजर आ रहे हैं। वहीं छठी तस्वीर में खेल मंत्री अश्विनी वैष्णव योग करते नजर आए। ये तस्वीरें देखिए, नोएडा से ये योग की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर स्मृति ईरानी नजर आ रही हैं। नोएडा में उन्होंने भी योग किया है और 8 अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पूरी दुनिया, पूरा विश्व आज योग दिवस मना रहा है। और हमारे देश के 8 अलग अलग जगहों से, 8 अलग अलग हिस्सों से ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर तमाम मुख्यमंत्री, राजनेता, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, साथ ही साथ तमाम केंद्रीय मंत्री योग करते आज नजर आए और लोगों से योग करने की अपील भी उन्होंने की और कहा कि योग कीजिए और निरोग रहिए। ये 8 अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी योग करते नजर आ रहे हैं। वहीं स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री, जो नोएडा में योग करती नजर आ रही हैं। और साथ ही साथ अंतिम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर गजेंद्र शेखावत, केंद्रीय मंत्री, योग करते नजर आ रहे हैं। और यह 8वीं तस्वीर आपको दिखा रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत योग करते नजर आ रहे हैं। नवे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सनातन मां नर्मदा के तट पर रानी दुर्गावती की ऐतिहासिक भूमि पर आकर मैं धन्य महसूस कर रहा हूं, अभिभूत हूं। प्रदेश में कल आगमन पर मां नर्मदा महाआरती में सम्मिलित होकर नर्मदा स्वच्छता संकल्प लिया और माननीय मंत्री जी के अनुसार, माननीय मुख्यमंत्री जी की भावना के अनुरूप, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सबको आज योग पर पूरा समर्पण का संकल्प लेना चाहिए। योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर वर्ष योग दिवस के अवसर पर मैं किसी न किसी आयोजन में आप सभी के बीच उपस्थित रहता हूं। आप सबके साथ मिलकर के
योग करने का आनंद भी यादगार रहता है। लेकिन इस बार विभिन्न दायित्वों की वजह से मैं अभी अमेरिका में हूं। इसलिए आप सभी से वीडियो संदेश के माध्यम से जुड़ रहा हूं। साथियों, आपको ये भी बता दूं कि भले मैं आपके बीच योग नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन योग करने के कार्यक्रम से भाग नहीं रहा हूं। योगासन न केवल हमें स्थिरता प्रदान करते हैं, बल्कि शारीरिक सुदृढ़ता भी प्रदान करते हैं। और इसीलिए योग की सुविधा को आज विश्व मानवता के कल्याण के लिए अगर किसी ने दिया तो भारत ने दिया। भारत की ऋषि परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का भी यह एक अवसर हम सबके सामने है, दुनिया के सामने है। और यह अवसर भारत को प्राप्त हुआ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कारण, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में इस बात के लिए लोगों को नई प्रेरणा दी कि वास्तव में अगर विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना है तो विश्व कल्याण का मार्ग वह केवल और केवल योग से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। विश्व शांति का मार्ग कहीं से आगे बढ़ा सकते हैं तो योग उसका एक माध्यम बन सकता है। आज विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं, यद्यपि योग का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, हम केवल शारीरिक और मानसिक जब स्वस्थ रहेंगे तब योग के या तो व्यक्ति स्वयं ही अपने किसी कार्य को संपादित कर सकता है। योगी के लिए अध्यात्म के उस क्षेत्र में प्रवेश करने का मार्ग खोलता है जो चेतना के विस्तृत आयाम को आगे बढ़ाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक दृढ़ संकल्प से प्रारंभ हुई यात्रा आज आप सभी के समर्पण और दृढ़ता के कारण, जो श्रद्धेय स्वामी जी अभी कह रहे थे, संकल्प से सिद्धि की ओर पहुंच रही है। भाइयों बहनों, हमारी गौरवशाली सनातन संस्कृति का मूल आधार वसुधैव कुटुंबकम है और यही हमारे देश की 140 करोड़ जनता का मूल संस्कार भी है, जो संपूर्ण विश्व को एक परिवार के रूप में मानता है। इसी सिद्धांत को केंद्र में रखते हुए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम वसुधैव कुटुंबकम के लिए तय की गई है। अनेकों वैश्विक चुनौतियों और षड्यंत्रों का सामना करने के बावजूद भारत ने कभी भी मानवीय मूल्यों से हटकर आचरण नहीं किया है। हमारी इसी लोक कल्याणकारी अवधारणा का आधार हमारी संस्कृति है, जिसके मुख्य स्तंभों में से एक योग है, योग भी है। इसी वजह से आज योग दुनिया के करोड़ों लोगों की दिनचर्या का अहम हिस्सा बन गया है, जो विश्व को भारतीय संस्कृति के साथ साथ और अधिक मजबूती से जोड़ने का काम कर रहा है। आज के इस योग के प्रदर्शन कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पानीपत के नागरिक बंधुओं, भाइयों बहनों, और मैं कहूंगा योग साधकों, आप सबने मन का एक संकल्प लिया है कि जीवन में योग को कैसे अंगीकार किया जाए। आज योग दिवस है। दुनिया भर में योग दिवस के अवसर पर ये प्रदर्शन के कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन हम यहां तक सीमित नहीं हैं। योग व्यक्ति के लिए प्रदर्शन का कार्यक्रम ना होकर के बल्कि जीवन में दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए अपना यह प्रयत्न शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश में हमने फैसला किया है कि विद्यालयों में योग की शिक्षा अनिवार्य की जाएगी, स्वस्थ रहने के लिए। योग कोई संकीर्ण चीज नहीं है। योग का भी सर्वानंद जी बता रहे थे 180 से ज्यादा देशों में हो रहा है। योग का किसी
पंथ से भी संबंध नहीं है। योग तो विश्व कल्याण के लिए है। तो आओ मित्रों, हम संकल्प लें कि आज तो योग करेंगे ही, लेकिन रोज योग करेंगे, क्योंकि बीमार रहना ये अपने साथ भी अन्याय है, और फिर हम काम नहीं करते तो हमारी ऊर्जा जो देश के विकास में लगना चाहिए वो भी नहीं लगती। हम खुद पे भी बोझ बनते हैं, और हम, माफ कीजिएगा, हम देश पे भी बोझ बन जाते हैं बीमार होके। तो स्वस्थ रहना भी देश की सबसे बड़ी सेवा है। इस बात की और हमें सभी को खुशी है, बड़ी खुशी है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस 90वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर, अभी पीयूष जी ने कहा है कि वहाँ वो संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में भी पहली बार योग सत्र का नेतृत्व करेंगे। ये हमारे देश के लिए, हमारे देशवासियों के लिए गौरव की बात है। 9 वर्षापूर्वी आदरणीय प्रधानमंत्रीजींनी योग दिवस सुरू केला, संयुक्त राष्ट्र संघाने त्याचा स्वीकार केला, आणि देश हा आपला देणारा आहे, आणि म्हणून आरोग्याची गुरुकिल्ली देखील आपल्या देशाने पूर्ण जगभराला दिली, हे देखील या ठिकाणी अतिशय आपल्यासाठी महत्त्वाचं आहे। आणि मी आपल्याला एवढंच सांगेन की आजच्या धकाधकीच्या आयुष्यामध्ये, स्ट्रेसफुल लाईफमध्ये योग ही काळाची गरज है, समाजाची गरज है। आज येताना अभी यहाँ से मैं मरीन ड्राइव से आ रहा था, सभी लोग योग कर रहे हैं वहां पर। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर INF विक्रांत पर आप सभी मित्रों के साथ बैठकर योगा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। साथियों, आज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। एक राष्ट्र और एक संस्कृति के रूप में यह हम सब के लिए बेहद गौरव का विषय है कि दुनिया अब हमारी संस्कृति को, यानी कल्चर को एक्नॉलेज कर रही है, और एक्नॉलेज नहीं कर रही है बल्कि वह अडॉप्ट कर रही है। योग दिवस उपलक्षे बालेश्वर रे हजारे संख्या रे हमरो बालेश्वरवासी भाई भौणी माने और नौजवान माने समस्ते आज योग दिवस रे भाग नहीं, समस्त को धन्यवाद देउची, समस्त को अभिनंदन करूची। निश्चित रूप से भारतीयों के लिए, भारत के 135 करोड़ लोगों के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म, मजहब, जाति, संप्रदाय या राजनीतिक प्रतिबद्धता के हों, ये सभी के लिए गर्व का विषय है। भारत का सम्मान, भारतीयों का सम्मान और भारतीयता का सम्मान, भारत से निकले हुए ज्ञान का सम्मान जिस तरह से विश्व भर में पुनः स्थापित हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से, उनके व्यक्तित्व से निकली हुई ऊर्जा के प्रकीर्णन से जिस तरह से देश का सम्मान लौटा है, ये निश्चित ही हम सब भारतीयों के लिए गौरव का विषय है। और इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का।